ई माइनिंग को पहले ये समझना होगा कि ई माइनिंग है क्या। ये एक ख़ुदकार तरीका है जिससे में डेटा माइनिंग की जाती है। ये ई माइनिंग एक ऐसा अमल है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को जमा किया जाता है, उनका तजर्बा किया जाता है और फिर इनसे मुफीद मालूमात ही हासिल की जाती हैं। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि टीथियन नाम की एक कंपनी 3.5 साल पहले उसको ये ठेका दिया गया था रेकोडेक फील्ड के ज़रिए कि जो यहाँ से रॉ मटेरियल था वो पूरी दुनिया में डिफरेंट जो फील्ड थी या जो फैक्ट्रीज़ थी वहाँ जाके उसको प्रोसेस करते थे। अब जब वो प्रोसेस करते थे तो वो ख़ुद अपने तौर पर पाकिस्तान को बताते थे कि इसमें इतना जिंक, इतना गोल्ड, इतना क्रोमियम, इतना सिल्वर और इतनी बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें से निकली हैं और फिर उनको एक एग्रीमेंट के तहत वो मार्केट किया करते थे। ठीक। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट जो है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत थी कि ये पता चले कि रॉ मटेरियल तो उठा के यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें तो जो वो बता रहे हैं उसी के मुताबिक हमें जो है ना वो पेमेंट की जाती है और उसी के मुताबिक हमारा उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर, चाइनीज़ ने ये डिसाइड किया कि हम ई माइनिंग करें और यहाँ फील्ड लगाएं, ठीक है, उस फैक्ट्रीज लगाएं और यहीं पे इसको प्रोसेस करें और उसके बाद यहीं से जो हमारे पास जो कुछ आए, चाहे वो गोल्ड हो, जिंक हो, क्रोमियम है, जितनी भी चीज़ें हैं, धातें हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की, उसका जो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी में जो खरीदार हो वो चाइना हो। वो इसीलिए कि वो उसको निकालेगा और उसके साथ तहत हमारी जो है ना उसके साथ एक लाइजोनिंग होगी और हमारा एक रेट उनके साथ तय होगा। उसके बाद देखें, बहुत सारी इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी धातें हैं जो वो यूज़ होती हैं और जो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से फिर चाइना को इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पाकिस्तान से उसके लिए इम्पोर्ट भी आसानी होगी और दूसरी सबसे जो बड़ी अहम बात यह है वो उसको यहाँ से सस्ता भी मिलेगा। फिर पाकिस्तान को भी ये इल्म होगा कि कितना कुछ यहाँ से निकल रहा है और उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, ई माइनिंग होगी, तो उसको ये इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि भाई अब इतने पाकिस्तान के अंदर पैसे कितने आ रहे हैं। अब ई माइनिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के जो टूल्स हैं और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि डेटा माइनिंग। अच्छा, डेटा माइनिंग एक ऐसा अमल है जिसमें डेटा को जमा किया जाता है, इनका तजर्बा किया जाता है और फिर इनसे मुफीद मालूमात हासिल की जाती हैं। तो इनके मुख्तलिफ लेवल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद हैं। जैसे ख़ुदकार तरीक़ाकार है, ई माइनिंग में ख़ुदकार तरीक़ाकार से डेटा माइनिंग की जाती है, ज़्यादा कारकर्दगी जो है वो इसमें दिखाई जा सकती है और अब ज़्यादा जो इसका दायरा है उसको वसी किया जा सकता है। हमारा जो डिपेंड है हमारे मुल्क का, समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म देखिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी साबित होगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए हमारे मुल्क में अगर हमारे पास अगले अब 50 साल के लिए कोई इंडस्ट्री जो है ना वो चलेगी या ग्रो करेगी। देखिए, रॉ मटेरियल हम बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं तो हमारे मुल्क से डॉलर जाते हैं, हम उसको इंपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के हमारे यहाँ मसाइल हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद हुई पड़ी है, इंडस्ट्री हमारी सारी बंद हुई पड़ी है। हमारी जो काश्तकारी है उसमें भी ज़ाहिर है बहुत सारे लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हुई हैं। हमारे इस खत्ते की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। अगर हमने हमारा डिपेंड है पूरे का पूरा तो वो हमारा माइनिंग के ऊपर है, मादनियात के ऊपर है, जिसके ज़रिए हम दुनिया में हम अपना जो कर्जा है उसको माफ़ भी करवा सकते हैं और अपने मुल्क को एक अच्छे तरीक़ेकार के मुताबिक हम चला भी सकते हैं और आइंदा 50 सालों के लिए हम हर किस्म के मसाइल से जो है ना वो आज़ाद हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सजाद।